श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को हरतालिका तीज की पूजा सामग्री, साथ ही शिवलिंग की किस प्रकार से पूजन करें और इस दिन हमें क्या भोग अर्पित करना चाहिए, कितने प्रकार की पत्ती शिवलिंग पर अर्पित करने से हमारी कोई भी कामना होती है तो कैसे पूर्ण होती है, संपूर्ण पूजा जानकारी हरतालिका तीज से जुड़ी मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। तो पूजा की थाली आप लोग देख लीजिए। पहले पूजा की थाली में हमें पान का पत्ता, लौंग, इलायची गणेश भगवान के लिए भी रखना है। साथ ही हमें जनेऊ रखना है, इत्र रखना है, पंचामृत रखना है, पीला चंदन, लाल चंदन, अक्षत, भगवान शंकर के प्रिय पुष्पों में से कोई प्रिय पुष्प ले लीजिएगा, समी पत्र, बेलोपत्र और 7 प्रकार की जो पत्तियां मैंने आपको बताया है उसमें आप चाहे तो अशोक की पत्तियां, आम की पत्तियां, जामुन की पत्तियां, नीम की पत्तियां, कोई भी 7 प्रकार की पत्ती, जैसे धतूरे के फूल जो होती है उसकी पत्ती, मंदार की पत्ती, 7 प्रकार की पत्ती इस दिन चढ़ाना चाहिए, जैसे कि माता पार्वती ने स्वयं चढ़ाया था। तो आप सभी पहले से रख लीजिएगा और साथ ही फुलेरा अवश्य बना लीजिएगा। जब आप शाम की पूजा करेंगे तो फुलेरा बनाने की विधि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है। फुलेरा बना करके ही और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें करना चाहिए। जैसे कि मार्केट में भी मिल जाते हैं शिवलिंग और माता पार्वती की मिट्टी की बनी हुई, अगर आपको वैसा प्राप्त हो जाए तो वो भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग स्वयं बनाइए और माता पार्वती और भगवान शिव के साथ आपके जो है फोटो होगी घर में तो वो रख लीजिएगा चौकी पर। साथ ही हमें कलश तैयारी जरूर करना है, क्योंकि कलश तैयार करते हैं तो 33 कोटि देवता और कार्तिकेय भगवान का भी निवास हो जाता है। तो पूरे परिवार सहित हम भगवान की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कलश में जल भर लीजिएगा। जल भरने के बाद आपको ऊपर जो है 5 से 8 या 11 आम के पत्ते का पल्लव रखना है, और उसके बाद एक प्लेट में थोड़ा सा चावल या उसके ऊपर आप नारियल रख दीजिए मौली लपेट के, और या दीपक रख सकते हैं, लेकिन नारियल रखते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। कलश तैयार करके उसके बाद हमें चौकी तैयार करना है, भगवान शिव माता पार्वती को स्थापित करना है, साथ ही पार्थिव शिवलिंग। और आपका जो होना चाहिए वो जो है आपके फुलेरा के नीचे शिवलिंग होनी चाहिए। पूजा सामग्री में मैंने आपको बता दिया है क्या क्या रखना है आपको। और भोग में हमें क्या रखना है, तो अपने रसोई घर की बनी हुई ही भोग शिवजी और माता पार्वती को चढ़ाइएगा। तो रसोई घर में अपना भोग तैयार कर लीजिएगा, चाहे तो आप खीर, हलवा या गुजिया या मालपुआ जो भी आप बना सकते हैं साफ सफाई से आप बना करके रख लीजिएगा। और साथ ही दीपक में हमें शुद्ध गाय के घी का लंबी बाती का दीपक होना चाहिए। फल भी आप जरूर रखिएगा। उसके बाद आपको जो है और अपना सिंदूरा जो आपका विवाह का होता है वो सिंदूरा हमें जरूर रखना चाहिए। और माता पार्वती को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान पूरा होना चाहिए। माता पार्वती को स्पर्श कराइएगा श्रृंगार का सामान, सिंदूरा उनको लगाने के बाद हमें भी सुहाग लेना चाहिए। कम से कम 3 बार हमें जरूर सुहाग लेना चाहिए। और जब हम पार्थिव शिवलिंग की पूजन करेंगे तो उनका विसर्जन जो है हमें रात्रि में ही कर देना होगा। विसर्जन हमें, अगर आप रात्रि में कहीं बाहर नहीं जाकर कर पाते हैं तो किसी पानी का पात्र रखिएगा और उसी में शिवलिंग और जितना भी निर्माण है आपने उसमें डाल देना होगा। उसके बाद अब अगले दिन सुबह भी जो है आप किसी वृक्ष के नीचे या गमले में आप जो है डाल सकते हैं। और उसके बाद हमें हरतालिका तीज की व्रत की कथा हमें जरूर पढ़ना है। और आपको जब हम हरतालिका तीज की व्रत की कथा पढ़ेंगे तो हाथ में भिगोया हुआ चना या अक्षत पुष्प लेकर के हमें कथा पढ़ना चाहिए। कथा पढ़ने के बाद आपका जब समाप्त हो तो अक्षत फूल सब माता पार्वती और भगवान शिव पर अर्पित कर देना चाहिए। भगवान शिव को प्रिय चीज़ें जरूर अर्पित करिएगा, जैसे कि उनकी धतूरा, मदार, बेलोपत, समीपत ये सभी सामग्रियां हैं। और जनेऊ हमें जरूर रखना है। गणेश भगवान के लिए भी हमें जनेऊ रखना है। साथ ही हमें पान, सुपारी, लौंग, इलायची जरूर भोग अर्पित करना है। भोग में आपको फल और घर की बनी हुई मिष्ठान ही रखना है। और रात्रि में भी आपको अपने रसोई घर में माता पार्वती के लिए जरूर से जरूर भोग बना करके साफ सुथरा करके एक गिलास में पानी और भोग तैयार के अपने रसोई घर में जरूर से रखिएगा, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव के साथ आती जरूर हैं और आपके रसोई घर में जरूर आती हैं। और आप भोग तैयार करके रखते हैं तो उन्हें भोग प्राप्त हो जाता है। तो अपने रात्रि में ये कार्य आप सभी जरूर से जरूर कर लीजिएगा। पूजन आपको कितने बजे करना है, तो पूजन आपको प्रदोष काल में करना, शाम के समय करना है।
7 प्रकार की पत्तियां जो आप लाएंगे अपनी पूजा थाली में, पूजन कर लेंगे, उसके बाद 7 प्रकार की पत्तियां आप जरूर अर्पित करें। आपकी कोई कामना हो, इच्छा हो, वो बोलते हुए 7 प्रकार की पत्ती शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। जिससे कोई भी कामना होती है तो अगले वर्ष की हरतालिका तीज आते आते आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। फुलेरा का दर्शन करने मात्र से हमारी इच्छा पूर्ण होती है। फुलेरा का महत्व इस दिन बहुत होता है, तो फुलेरा जरूर तैयार कर लीजिएगा अपने घर के मंदिर में। छोटा सा ही तैयार करिए, लेकिन तैयार जरूर से जरूर करिएगा और उसके नीचे पार्थिव शिवलिंग रख के पूजन विधि विधान से करिएगा। पूजन करने से पहले 16 श्रृंगार जरूर कर लीजिएगा, यानी साड़ी वगैरह पहन के, महावर वगैरह लगा करके और अपना जितना भी आप श्रृंगार कर सकते हैं उतना इस दिन श्रृंगार करके हमें पूजन करना चाहिए हरतालिका तीज व्रत का। साथ ही हरतालिका तीज के दिन भर हमें भगवान शिव के नाम का मंत्र जाप मन ही मन करते रहना चाहिए और हमें अपने जो है किसी भी प्रकार का क्रोध से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम व्रत करते हैं क्रोध से अगर हम ज़्यादा कर लेते हैं तो हमारे व्रत में कहीं ना कहीं क्षीण हो जाता है पुण्य। तो इसलिए हमें अपने मन को भी बहुत ज़्यादा शांत रखना है। निराजली व्रत है ये, तो अपने आप को भगवान शिव को जरूर से जरूर कृपा मांगिए कि हे महादेव मेरे मन को भी प्रसन्न रखिए, मेरे शरीर को भी स्वस्थ रखिए, ताकि मैं आपका व्रत कर सकूं। इसी प्रकार से पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना मांगिए भगवान शिव से, और जो भी गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो तो हे महादेव मुझे क्षमा करें। और इसी तरीके से आपको पूजा करना है जिससे भगवान शिव माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो, आपका अखंड सौभाग्य हमेशा कृपा बनी रहे। सुबह भी पूजा हमें संक्षिप्त रूप से करना है संकल्प लेके, और शाम की पूजा भी हमें संकल्प जरूर लेना है। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आप सबको शेयर करती रहती हूँ, आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए।